हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1953 में, डी 1954 में। तो इसका सही उत्तर है 1952 में। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ए 82वां, बी 83वां, सी 84वां और डी 86वां। तो इसका सही उत्तर है 86वां। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 5 पढ़ चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972, बी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 29वां संशोधन अधिनियम 1972 और डी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका उत्तर है 28वां संशोधन अधिनियम 1972। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। तो इसका सही उत्तर है 18। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? नंबर ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद। नंबर 7 है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? तो ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए राज्य सचिव, बी गवर्नर जनरल या वायसराय, सी केंद्रीय विधानमंडल, डी ब्रिटिश सम्राट। तो 1935 अधिनियम के तहत जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वह गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ए दक्षिणायनी वेलायुधन, बी बेगम एजाज रसूल, सी लीला रॉय, डी नेली सेन गुप्ता। तो सही उत्तर है नेली सेन गुप्ता। 10वां है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ए मिनर्वा मिल्स केस, बी बेरुबरी यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस, डी एसआर बोम्मई केस। तो इसका सही उत्तर है सी केशवानंद भारती केस। 11 है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 12 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी माउंटबेटन योजना, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए
उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर 14 है नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, सी उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। 16 है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड। नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। ए कनाडा, बी जापान, सी यूएसए, डी भारत। तो सही उत्तर है यूएसए। 18 है कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही उत्तर है संसद। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 7। तो ऑप्शन बी भाग 5। 20 है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी दोनों में सेम ही दिया गया है, सॉरी। उसका सही उत्तर रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। 21 है जनहित याचिका की अवधारणा जो है किस देश से उत्पन्न हुई है। ए यूके, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, ऑप्शन डी यूएसए। नंबर 22 है राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है। नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसके लिए जो योग्यता है वह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और नंबर 23 है राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। ऑप्शन ए वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, ऑप्शन बी वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, ऑप्शन सी वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। नंबर 24 है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो इसका सही उत्तर है राज्य विधानमंडल जो है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते तय करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।